सो गाइस, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन बूट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन बूट मिलेगा और नहीं भी मिलेगा। बहुत कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को मैं थोड़ा सा दूर करता हूँ। यार, मिले ना मिले, एक तो पता नहीं लोगों को क्या कितना का फर्क पड़ता है, बट ही इज अ मतलब टॉप स्कोर, गोल स्कोर, वन ऑफ द, ठीक है, हो सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा गोल्स हो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट? अब इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। देखें, बहुत ज्यादा जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल हम फब्रिजियो रोमानो की बात करें तो वो यूज कर रहे हैं वर्ड गोल्डन बूट, राइट? लेकिन लोग एक चीज मिस कर रहे हैं। अब मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई, उसके अंदर भी मैंने गोल्डन बूट का जो है वो वर्ड यूज किया। अब यहाँ पे जो है वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये क्या है, मेसी रोनाल्डो फैंस को छोटा सा छोटा मौका चाहिए होता है एक दूसरे का साथ फाड़ने के लिए, एक दूसरे को गालियां देने के लिए। बट टेक्निकली ऑब्वियसली इट क्रिएट्स कंफ्यूजन कि भाई आप गोल्डन बूट क्यों कह रहे हैं भाई? लेकिन टेक्निकली दे आर नॉट रॉन्ग, राइट? इफ आई ऑल्सो कॉल्ड इट गोल्डन बूट तो मैं टेक्निकली रॉन्ग नहीं हूं, बिकॉज आई एम नॉट कॉलिंग इट यूरोपियन गोल्डन बूट, ठीक है, गोल्डन शू। देखें, देख गोल्डन बूट टर्मिनोलॉजी यूज वर्ल्ड कप के अंदर भी की जाती है, यूरोस के अंदर भी की जाती है, ये लीग के अंदर भी यूज की जाती है कि टॉप यूरोपियन लीग्स के अंदर जो सबसे ज्यादा गोल किसने किए लीग्स के अंदर। जैसे मैं उसकी एग्जांपल आपको दूं तो अर्लिंग हालैंड ने जीता था ये अवार्ड लास्ट टाइम बिकॉज उन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए थे इन ऑल यूरोपियन लीग्स, राइट? तो ये तो हो गया जो हम यूरोपियन गोल्डन शू कहते हैं। और ऑब्वियसली जो लोग ये आर्गुमेंट दे कह रहे हैं कि यार ये गोल्डन बूट ये क्या है यार, ये तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, ऑब्वियसली ये वाला तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिलेगा नहीं, मतलब वो तो होता ही नहीं है, साल का तो होता ही नहीं है, वो तो सीजन पर सीजन होता है, राइट? एक लीग सीजन के अंदर किसने सबसे ज्यादा गोल मारे हैं? तो यूरोपियन गोल्डन बूट नहीं मिल रहा, जैसे मैंने कहा गोल्डन बूट नहीं मिल रहा, कौन सा नहीं मिल रहा? यूरोपियन गोल्डन बूट जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं मिल रहा, राइट? देखिए, गोल्डन बूट जैसे मैंने कहा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी कहीं पे आप फिट कर सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट वर्ड है वो है IFFHS। आई एम मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये ग्लोबल सॉकर अवार्ड होता है जो कि बेस्ट प्लेयर को मिलता है, और ये उस प्लेयर को मिलता है जिसने साल में सबसे ज्यादा गोल किए होते हैं। अब इसको फेब्रिजियो भाई साहब जो है ना वो गोल्डन बूट कही जा रहे हैं, और भी आउटलेट्स जो है वो गोल्डन बूट कही जा रहे हैं, ठीक है? तो मिलेगा ये वाला गोल्डन बूट मिलेगा, दूसरे वाला जो है वो गोल्डन बूट नहीं मिलेगा। और ये जो गोल्डन बूट है ये काफी प्लेयर्स को मिला हुआ है, और ये आई थिंक 2020 के अंदर शुरू हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 2011 से जो है वो रेट्रोएक्टिवली मिल रहा है ये प्लेयर्स को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सबसे ज्यादा आई थिंक 4 मिले हैं। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है जो मैंने रिसर्च किया, मतलब आप भी रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज एक ये कंफ्यूजन चल रही थी इंटरनेट के ऊपर। हो सकता है कि इसके अंदर और भी डिटेल्स हो, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो एलिजिबल है ना, अगर अर्लिंग हालैंड आखिरी 2 मैचेस खेलते हैं, एक मैच क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी पड़ा है, तो अर्लिंग हालैंड 50 गोल्स के ऊपर वो आगे निकल सकते हैं, किलियन एम्बापे और वो नहीं आगे निकल सकते, क्या नाम है, हैरी केन आगे नहीं निकल सकते। अब ये जो अवार्ड है ना, जो मैंने आपको कहा ग्लोबल सॉकर वर्ल्ड ग्लोबल सॉकर अवार्ड जो है वो जो IFFHS देती है, ये पिछले साल किलियन एम्बापे को मिला था, राइट? तो पिछले साल तो ज्यादा रोला नहीं पड़ा था बिकॉज किलियन एम्बापे यूरोप के अंदर ही खेल रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो गोल उनके थे। तो एज पर रिपोर्ट्स कि ये वाला अवार्ड है जिसको गोल्डन बूट कहा जा रहा है, ये यूरोपियन गोल्डन बूट या यूरोपियन गोल्डन शू नहीं है, ठीक है? तो ये अवार्ड है जो कि ईयरली मेसी को भी मिला हुआ है, ये जैसे मैंने कहा रिसेंटली क्लियर, आई थिंक ये लेवेंडोस्की को भी मिला हुआ है, रोनाल्डो को जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा मिला है। तो नहीं मिल रहा लेकिन मिल भी रहा है, ठीक है? तो ये थोड़ी सी मैंने कंफ्यूजन दूर कर दी। अब यार थोड़ी सी ट्रांसफर न्यूज के ऊपर आ जाते हैं। बारसा की ट्रांसफर देखिए, विक्टर रो की सबसे अच्छी न्यूज ये चल रही है अभी फिलहाल कि विक्टर रो इज इन, और विक्टर रो की बस प्रेजेंटेशन जो है वो रेडी है, वो कुछ दिन में हो जाएगी। वेरी गुड। और ओब्वियसली उन्होंने कहा है कि आई वुड लव टू स्कोर गोल्स फॉर बार्सिलोना, इसीलिए वो यहाँ पे हैं। आई रियली होप कि यार इट वर्क्स आउट, बिकॉज ये वो वाली साइनिंग है जिसके लिए एटलीस्ट मैं या आई थिंक सारे बारसा फैंस जो है वो एक्साइटेड है। ब्राजीलियन प्लेयर आ रहा है, बड़ी साइनिंग, साउथ अमेरिकन प्लेयर आ रहा है जिसके लिए हमेशा हम, चाहे नेमार हो चाहे वो सुआरेज हो, और भी बहुत से प्लेयर्स आए हैं बारसा के अंदर, तो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। तो लेट्स सी कि वो अपनी जो एक्सपेक्टेशन हाइप है उसके ऊपर पूरा उतरे। लेकिन इसके अलावा क्या न्यूज चल रही है? देखिए, 2 न्यूज चल रही है। एक चल रही है रफीनिया की, जो कि ग्रीनवुड की न्यूज से भी कनेक्टेड है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, अब जो ग्रीनवुड की जो पहले रफीनिया की न्यूज देखें। बारसा चाहती है रफीनिया को मार्केट पे डालना, सेल करना या ना वो अलग बात है, लेकिन जब आप मार्केट पे डाल देते हैं, जो न्यूज आ रही है
अब कौन से क्लब्स इंटरेस्टेड हैं? अभी फिलहाल जो न्यूज आ रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड एक स्वैप डील के अंदर इंटरेस्टेड है सांचो के साथ, विच आई एम नॉट, मतलब मैं एग्री नहीं करता, और कुछ सऊदी क्लब इंटरेस्टेड है। शायद रफीनिया सऊदी क्लब्स में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरेस्टेड ना हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ क्लब दैट कैन इंटरेस्ट रफीनिया ऑल्सो, वहां पे जरूरत भी है, एंटनी के साथ लड़ते फिरते रहेंगे दोनों आपस में, तो अच्छी बात है ना यार, ब्राजीलियन वंडर किड्स। लेकिन हैविंग सेड दैट, बारसा को सांचो के कोई, मतलब आपको तो वो प्लेयर चाहिए नहीं है, और इतने देखिए सांचो के डॉटमुंड में इश्यूज रहे हैं, सिटी में इश्यूज रहे हैं, और अब मैनचेस्टर यूनाइटेड में इश्यूज रहे हैं, हमारे आगे इतने इश्यूज हैं, उसके ऊपर आज सांचो भी रह लें। तो आई एम नॉट इन फॉर सांचो, मतलब उस बंदा इतना ढीठ है कि उसने भाई माफी नहीं मांगी, राइट? चलो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो समझ लगती है ना कि उसने नहीं, उसने माननी थी भाई, वो तो बहुत बड़ा प्लेयर है दुनिया का, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री। बस सांचो की अकड़ देखो, उसने बंदे ने माफी नहीं मांगी, उसने कहा भाई मेरा कैरियर बाढ़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पैसे देते रहो, मैं नहीं खेलता। तो ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए भाई, माफी दे दो, ठीक है? क्योंकि ऐसा प्लेयर एक आध सीजन अच्छा चला जाएगा, लेकिन उसके फिर डिसिप्लिनरी इश्यूज होने, तो मैं ये तो नहीं चाहता। क्या चाहता हूं? अच्छा, 100 मिलियन की प्राइस टैग लगाई है यहाँ पे रफीनिया पे बार्सिलोना से, ये भी एक न्यूज है। अब 100 मिलियन मिलते हैं नहीं मिलते हैं, देखिए 80 मिलियन तो मिलना चाहिए। जब एंटनी का 100 है तो यार रफीनिया तो एंटनी से बेहतर ही है ना। और मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगर आप स्पेशली बेच रहे हैं, तो तब तो ज्यादा पैसे आपको खींचने चाहिए ना, राइट? न्यू एरा स्टार्ट हो रहा था, जरा न्यू एरा जो है वो जरा जोश में स्टार्ट होना चाहिए यार मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस का, तो 100 मिलियन तो बनता है। खैर ये तो एक मजाक की बात है। अच्छा, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ मेसन ग्रीनवुड के ऊपर, आई एम मोर इंटरेस्टेड, जैसे मैंने कहा कि ग्रीनवुड की न्यूज जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे इन कंपैरिजन टू सांचो न्यूज। देखें, गेटाफे के लिए वो खेल रहे हैं, ग्रीनवुड आप जो मर्जी कर लें, वो भी जो भी इंसिडेंट हुआ था उनका, जो ऑफ द फील्ड हुआ था, राइट? ऑन द फील्ड नहीं हुआ था, ऑफ द फील्ड हुआ था, राइट? वो एक कंसर्न है, बट वो वहां पे क्लियर हो चुके हैं। तो जब वो गेटाफे के लिए खेल सकते हैं, तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी खेल सकते हैं, और वो बारसा के लिए भी खेल सकते हैं, ठीक है? तो आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे से पूछें, टू ग्रीनवुड, बिकॉज सांचो से ज्यादा आई पर्सनली थिंक, मुझे बहुत पसंद था ग्रीनवुड, वाज अ ब्रिलियंट टैलेंट जब वो खेल रहे थे, क्या नाम है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर, और इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट था कि वो चीज हो गई थी, और गेटाफे के अंदर भी ठीक ठाक खेल रहे हैं वो। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड से लोन के ऊपर है मैनचेस्टर यूनाइटेड, अब ये चीज पता नहीं है ना कि उनके ऊपर प्राइस टैग क्या है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफलोड तो उनको करना चाहती है, इसी वजह से उन्होंने लोन पे भेजा था, वरना और कोई रीजन हो नहीं सकती ग्रीनवुड को लोन के ऊपर भेजने की, बिकॉज वो सारा जो भी इश्यूज चल रहे थे। तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ ग्रीनवुड में इन कंपैरिजन। देखें, दोनों के मसले हैं, उसके तो ऑफ द फील्ड भी हैं, ऑन द फील्ड भी है। ऑन द फील्ड ज्यादा इशू है, राइट? ऑफ द फील्ड जो भी है उससे मेरा कंसर्न नहीं होता पर्सनली, ठीक है? मतलब अगर कोई कन्विक्टेड क्रिमिनल है, वो तो वैसे ही जेल में जाएगा ना, लेकिन मेरा पर्सनली कोई वो नहीं है। ऑन द फील्ड इश्यूज नहीं होने चाहिए, वहां पे प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। तो आई एम मोर इन फॉर, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा स्किलफुल है यहाँ पे मेसन ग्रीनवुड, और ज्यादा इश्योरिटी है उनकी गोल के सामने, जितना मैंने उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर देखा है स्पेशली, राइट? तो गाइस ये न्यूज चल रही है, उसके अलावा डीएम की कोई न्यूज नहीं है फिलहाल। एक और न्यूज चल रही है कि कुंडे, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि कुंडे जो है, बारसा, बार बार यही न्यूज आ रही है कि शायद कुंडे बारसा भेज देगी, और अब हल्की हल्की न्यूज बायर्न म्यूनिख की दोबारा आ रही है, इफ नॉट अराहो देन दे विल गो फॉर कुंडे। और रिपोर्ट कितनी हो रही है, फीस 60 मिलियन यूरो, 60-70 मिलियन यूरो, जो कि अभी मतलब एक र्यूमर है, बट आई वुड नेवर डू दैट। मतलब जितने में लिया उससे कम में कैसे बेच दें? पिछला सीजन इतना सक्सेसफुल सीजन था कुंडे का, मैं तो बेचना ही नहीं चाहता, और मैं पहले भी ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। और बहुत से लोग कमेंट करते हैं भाई किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं भेजना, तो फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक क्या होगी, कैसे होगी? और भाई कुंडे को 100 मिलियन में भी बेच दोगे ना, तो 100 मिलियन, अब लोग क्या कह रहे हैं, चाडी रियाड के ऊपर एक पूरा सीजन कुंडे ने हाई लेवल फुटबॉल के ऊपर बार्सिलोना के अंदर अंडर प्रेशर दिखाया, वो लोगों को भूल गया। लेकिन चाडी रियाड के 10-15 मैचेस याद हैं। अब मैं ये नहीं, मैं क्या चाहता हूं कि अगर चाडी रियाड वापस आए, वो बारसा के लिए बहुत अच्छा खेले, लेकिन आप श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं? तो लोग कह रहे हैं कुंडे निकाल दो, हमारे पास चाडी रियाड है, हमारे पास अराओ है, हमारे पास क्रिस्टनसन है, चलो जी हम इनिगो मार्टिनेज, हम हमारा मामला हल हो जाएगा। भाई ऐसे नहीं होता। फिर कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये कुंडे को भेज दो 100 मिलियन में, पैसा आ जाएगा, उससे ये प्लेयर ले लेंगे, वो प्लेयर ले लेंगे। कुछ भी नहीं ले पाएंगे भाई आप, या तो आप अपनी क्वालिटी डाउन करेंगे, लेकिन अगर आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे ना, तो मतलब तुक्के में या फिर आपको किस्मत से मिल जाएगा कोई उसी क्वालिटी का प्लेयर सस्ते के अंदर, वो बहुत कम होता है। लेकिन आपको मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा, जो कि इतने ज्यादा प्लेयर अवेलेबल नहीं है भाई, सेंटर बैक क्वालिटी, हाई क्वालिटी सेंटर बैक्स अवेलेबल नहीं है। आपको जाना पड़ेगा मार्केट के अंदर, और आपको उतने ही पैसे लगाने पड़ेंगे, शायद उससे भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे, बिकॉज लोगों को पता होगा कि भाई इन्होंने अभी प्लेयर बेचा है।
तो लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में ये बातें कर रहे होते हैं, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस भाई। आप स्क्वाड इंप्रूव, जो कहते हैं ना कि कुंडे को बेच के उसका पैसा यूज करके स्क्वाड इंप्रूव हो जाएगा। आप बेस्ट प्लेयर को जब आप भेज देते हैं ना, तो स्क्वाड आपका वहीं पे फारिग हो जाता है आपको, और आप इंप्रूव क्या कर रहे होते हैं उसको, स्क्वाड को, मतलब आप तरले मिनतों पे होते हैं कि आप उस स्क्वाड को उस पॉइंट के ऊपर लिए जहां पे वो पहले था, उस बेचने से पहले। फॉर एग्जांपल कुंडे को आप बेचते हैं। तो गाइज ये न्यूज थी, मैंने आपको बता दी। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, और क्या गोल्डन बूट मिल रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को या नहीं, इन द कमेंट सेक्शन बताएं। लाइक सब्सक्राइब शेयर की। मुझे फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कल बारसा।